गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं से पाठ नंबर 1 है रैदास के पद, उसके कुछ प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ उसके बारे में समझा रही हूँ। यानी हमारा जो मिड टर्म एग्जाम शुरू हो चुके हैं तो उसकी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो उसकी दोहराई के लिए आज मैं आपको ये समझा रही हूँ। और इससे पहले मैंने आपको उस पाठ की व्याख्या और प्रश्न उत्तर वो समझा दिए थे, तो आप वो वीडियो भी देख लेना और इसे भी ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ समझते हैं, क्योंकि शब्दार्थ यदि हमें याद हो जाते हैं तो किसी भी पद्यांश की व्याख्या करनी हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उसमें जो शब्दार्थ आते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। तो इसके यदि हमें शब्दों के अर्थ पता होंगे तो हम उसकी व्याख्या बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ है जाकी अंगंग बास समानी। बास में क्या होता है? सुगंध। फिर आ जाता है गरीब निवाजू, इसमें पंक्ति आई है ना, गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे। तो गरीब निवाजू का अर्थ क्या है? गरीबों का भला करने वाले। ये कवि ने किससे कहा है? कवि ने प्रभु को कहा है, गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे, यानी माथे पर उन्होंने छत्र धारण करा है, अर्थात मुकुट धारण किया हुआ है। गरीबों का भला करने वाले मेरे प्रभु के माथे पर मुकुट धारण किया हुआ है, मुकुट सुशोभित हो रहा है। अब यहाँ ना गुसैया, गुसैया में होता स्वामी या प्रभु, छत्रु छत्र, छत्र मीन्स मुकुट, जो मैंने अभी पंक्ति आपको बताई थी। फिर आ जाता है छोती, छोती होता है छूना, यानी छुआछूत जो होता है ना, जाकी छोती जगत कऊ लागे, तापर तू ही धरे। ये पंक्ति आई है इसमें। तो जाकी छोती जगत कऊ लागे, जिसको छूने से जगत यानी संसार के लोग डरते हैं, तापर तू ही धरे। तो मेरे प्रभु जो हैं वो प्रभु को कह रहे हैं कि तू उन पर भी कृपा करके उनके कष्टों को दूर करता है। तो क्या बोलते हैं कवि कि जिन्हें छूने से संसार के लोग डरते हैं, मेरे प्रभु उन पर भी कृपा करके उनके कष्टों को दूर करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। अब आ जाता है इसमें आया नामदेव, जो कुछ संत हैं जिन्होंने प्रभु की भक्ति की और इस संसार रूपी भवसागर से वो तर गए, उसे पार कर लिया। जैसे नाम देव कबीर त्रिलोचन सधना सैनु तरे, ये पंक्ति है। तो ये नामदेव, कबीरदास, त्रिलोचन, सधना, सैनु आदि निम्न जाति के जो संत थे, उन्होंने भी प्रभु की भक्ति की और प्रभु ने उन्हें इस भव सागर से पार कर दिया, यानी उनके कष्टों को हर लिया। तो नामदेव ये महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हैं और बाकी नाम जो वो भी संत हैं। हरिजीव, हरिजीव मीन्स होता है हरि या प्रभु। हरिजीव ते सभे ठरे, यानी मेरे प्रभु से सब कुछ संभव हो जाता है, वो कुछ भी करना चाहते हैं उनके लिए वो करना संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। सब है सरे, सब कुछ संभव हो जाता है। समानी यानी बस गई, पंक्ति जाकी अंग अंग वास समानी, जिसकी सुगंध अंग अंग में समा गई है, यानी प्रभु के नाम रूप की सुगंध कवि के अंग अंग में समा गई है। सुहागा, सोने को शुद्ध करने वाला एक पदार्थ है, ठीक है। उसमें आया जैसे सोना ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। सोने में सुहागी के मिलाने पर उसकी चमक बहुत बढ़ जाती है, उसी तरह प्रभु की भक्ति से भक्तों के का तन मन चमक उठता है। फिर अच्छा चितवत, चितवत मीन्स होता है देखता है, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यदि तुम बादल हो तो हम जंगल में नाचने वाले मोर हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा को चकोर पक्षी अपलक देखता रहता है, उसी तरह से हम भी एक टक 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 लगाए हुए आपके दर्शन करते रहते हैं।
तो ये थे कुछ शब्दार्थ। तो शब्दार्थ के अनुसार कुछ पंक्तियाँ भी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब आ जाते हैं इसमें एक प्रश्न उत्तर है, क्योंकि आपके जो प्रश्न आएंगे उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें कौन सा सही ऑप्शन है, यदि आप इन उत्तरों को अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपको करने में आसानी होगी। पहला प्रश्न है, कवि रैदास को किस नाम की रट लग गई है? इसके साथ हम और ले सकते हैं जो किसी भी तरह से छूट नहीं सकती। ठीक है, किस नाम की रट लगी है? राम नाम की रट लग गई है, जो किसी तरह से भी छूट नहीं सकती। मतलब किसी तरह से छूट नहीं सकती, यानी वो हमेशा जो है प्रभु राम का नाम जपते रहते हैं, उसे छोड़ नहीं सकते हैं। कहा है ना इसमें कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। जब राम नाम की रट लग गई है जो किसी तरह से छूट नहीं सकते। फिर दूसरा प्रश्न आता है, प्रभु के किस रूप की सुगंध कवि के अंग अंग में समा गई है? किस रूप की सुगंध समा गई है? चंदन रूप की सुगंध। कवि ने प्रभु को चंदन रूप में देखा है और उनकी सुगंध वो कहते हैं कि मेरे अंग अंग में समा गई है। कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समाए। तो प्रभु के चंदन रूप की सुगंध कवि के अंग अंग में समा गई है। प्रभु की महानता किससे बढ़ती है? अब आप बच्चों ध्यान से देखो। अब हम कहते हैं कि कोई भी मंदिर बनाया गया है, मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है, उसमें पुजारी भी बैठा है, बहुत सी मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं, लेकिन उसमें यदि कोई व्यक्ति जाता ही नहीं है माथा टेकने के लिए या भगवान के दर्शन करने के लिए कोई जाता ही नहीं है, तो वहाँ तो फिर कोई उस मंदिर की कोई महानता ही नहीं रह जाती। तो प्रभु की महानता किससे बढ़ती है? भक्तों से बढ़ती है। अब मंदिर में एक छोटा सा मंदिर है, मूर्ति रखी हुई है और वहाँ पे बहुत लोग जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं, माथा टेकने के लिए जाते हैं, तो उस मंदिर की बड़ी मान्यता होती है। तो इसलिए माना जाता है कि प्रभु की महत्ता जो है वो अपने भक्तों से बढ़ती है। वैसे तो क्या फिर रहेगा, कोई भी नहीं जाएगा वहाँ पे, तो पड़े रहेंगे, फिर मंदिर में सब मूर्तियाँ भी रखी रहेंगी, पुजारी जी भी बैठे रहेंगे। लेकिन महानता ये जितने ज़्यादा भक्त होंगे उतना ज़्यादा उसका महत्व बढ़ता है। कौन चंद्रमा को अपलक निहारता रहता है? कौन निहारता रहता है? चकोर पक्षी। अपलक होता है बिना पलक झपकाए, टकटकी लगाए। तो कौन देखता है? चकोर पक्षी चंद्रमा को अपलक निहारता रहता है। फिर अगला है, कवि प्रभु के प्रेम में किसके समान जलता रहता है? प्रभु का ना, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। ठीक है, किसके समान जलता रहता है? यदि प्रभु दीपक हैं तो हम भक्त बाती के समान हैं, तो हम आपके प्रेम में बाती के समान जलते रहते हैं। तो कवि प्रभु के प्रेम में किसके समान जलता रहता है? बाती के समान जलता रहता है। सोने में क्या मिलाने पर उसकी चमक बढ़ जाती है? सोने में सुहागा मिलाने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। वह ना, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलता सुहागा। यदि तुम मोती हो तो हम उसमें पिरोया जाने वाला धागा है, और जिस प्रकार से सोने में सुहागे के मिलाने पर उसकी चमक बढ़ जाती है, उसी तरह से आपके दर्शन करने से हमारा तन मन चमक उठता है। फिर कवि प्रभु की कैसी भक्ति करना चाहते हैं? कवि प्रभु की भक्ति एक दास बनकर करना चाहते हैं, एक दास की तरह प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं। ये लास्ट लाइन आई ना, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे ही भक्ति करत रैदासा। यानी रैदास कहते हैं कि मैं एक दास की तरह आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। कवि ने गरीब निवाजू किससे कहा है? कवि ने गरीब निवाजू भगवान को कहा है। शब्दार्थ में भी आया ना, गरीब निवाजू गरीबों का भला करने वाले। किससे कहा है? प्रभु को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वे गरीबों का भला करते हैं, गरीबों पर दया करके उनके कष्टों को दूर करते हैं। फिर है, प्रभु ने किन किन का उद्धार किया है? ये आया ना इस पद्यांश में। कौन कौन से कवि आए हैं जिनका उद्धार किया है? नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैनू, तरे। किन किन का उद्धार किया है? नामदेव, कबीर, त्रिलोचन,
सदना, सैनु आदि संतों का उद्धार किया है। वैसे तो प्रभु ने बहुत लोग का उद्धार किया, लेकिन हम कविता के आधार पर बता रहे हैं। तो इन संतों का उद्धार किया है। कवि ने स्वयं को क्या क्या बताया है? अब कवि ने स्वयं को बताया है, प्रभु को बताया। कुछ कहना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो स्वयं को क्या बताया? पानी। तुम घनमन हम मोरा, तो स्वयं को क्या बताया? मोर। तुम दीपक हम बाती, स्वयं को बाती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तो इसमें स्वयं को धागा बताया है। तुम स्वामी और हम दासा, इसमें स्वयं को दास बताया। तो क्या क्या बताया है? पानी, मोर, बाती, धागा और दास। ठीक है, क्या क्या बताया? पानी, मोर, बाती, धागा और दास। तो ये बताया है कवि ने स्वयं। ठीक है, तो बच्चों ये वाले प्रश्न और शब्दार्थ आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन्हें ध्यान से सुनना, याद करना और फिर अच्छे से उसको पेपर में करना। थैंक यू।